नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोविड पाबंदियों के बीच दही हांडी और साथ ही गणेश उत्सव का त्योहार पिछले 2 साल से धूमधाम से नहीं मनाया गया, लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, एकनाथ शिंदे की अब सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है। बीजेपी गठबंधन के साथ ये सरकार एकनाथ शिंदे ने बनाई है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने दरअसल जो आने वाले त्योहार हैं उनको लेकर ये बड़ी गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पर दही हांडी और गणेश उत्सव को हरी झंडी मिल गई है। यानी बिना किसी पाबंदी के अब ये त्योहार महाराष्ट्र में मनाए जाएंगे। कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। जिस तरह से पिछले 2 साल से हमने देखा है कि किस तरह से तमाम गाइडलाइन त्योहारों के लिए तय कर दी गई, और इस तरह से पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में दही हांडी और साथ ही गणेश उत्सव का जो त्योहार था वो धूमधाम से नहीं मनाया गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस साल गणेश उत्सव और साथ ही दही हांडी उत्सव पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कर दी गई है। तो पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान कोरोना की पाबंदियों के चलते महाराष्ट्र में दही हांडी और गणेश उत्सव सादगी से मनाया जा रहा था। इस साल गणेश उत्सव बिना किसी रोक टोक के मनाया जाएगा और इस साल जाहिर तौर पर इन त्योहारों में उत्साह भी लोगों का खूब देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने के लिए जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं उन्हें तमाम गाइडलाइन उनके लिए जारी कर दी गई है और किस तरह से प्रशासन को भी अतिरिक्त ट्रेनें जारी करने का निर्देश जो है राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। वहीं परिवहन विभाग को ट्रैफिक प्लानिंग के आदेश दे दिए गए हैं। हाईवे पुलिस को भी जो प्रमुख हाईवे महाराष्ट्र के हैं वहां पर जाम से बचने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके लिए। और इस साल गणेश उत्सव 31 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक मनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो तमाम त्योहार हैं उनमें से एक प्रमुख त्योहार है गणेश उत्सव, जो कि महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। और जाहिर तौर पर पिछले 2 साल से कोरोना की तमाम पाबंदियों के चलते उद्धव ठाकरे सरकार ने इन तमाम त्योहारों पर किस तरह से पाबंदियां लगाई हैं ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से महाराष्ट्र में दही हांडी का जो त्योहार होता है, जो वहां तमाम आयोजन होते हैं, उस पर रोक लगाई गई। और वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम और तमाम दूसरे जो त्योहार थे उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई, जिसको लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने भी आई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी तरफ से ही ये अब घोषणा की गई है कि गणेश उत्सव, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, लोग इस त्योहार के लिए अपने घर जाते हैं। जो तमाम देश के दूसरे शहरों में काम करते हैं वो दरअसल महाराष्ट्र का रुख करते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की ओर से ये घोषणा की गई है कि दरअसल उन तमाम लोगों के लिए सुविधा की जाए। इतना ही नहीं, जो तमाम गणेश उत्सव के दौरान, गणेश विसर्जन के दौरान जो तमाम लोग कोंकण जाते हैं वहां भी गणेश भक्तों के वाहनों के लिए टोल माफ कर दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस त्योहार के दौरान यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रियों की सुविधा के लिए गणपति उत्सव के मौके पर कुल 214 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, ये बड़ी बात कही गई है। इस ट्रेनों का संचालन जुलाई के आखिरी सप्ताह से अगस्त महीने तक किया जाएगा। यानी जो 200 से ज्यादा ट्रेनें हैं ये खास तौर पर, विशेष तौर पर गणेश उत्सव में जो शामिल हो रहे हैं लोग, उनके लिए चलाई जाएंगी। तो इस तरह से जाहिर तौर पर ध्यान रखा गया है कि इन त्योहारों के मद्देनजर किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, किसी भी गणेश भक्त को कोई परेशानी ना हो, ये खास ख्याल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा गया है। जो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को भी जारी किए
किए गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 साल से उद्धव ठाकरे सरकार ने जिस तरह से इन तमाम त्योहारों पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और किस तरह से दही हांडी गणेश उत्सव पर भी महाराष्ट्र में वो माहौल, वो उत्साह नजर नहीं आया जो होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर तौर पर गणेश उत्सव महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसको लेकर वहां राजनीतिक बहस भी खूब चली। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है, जिस तरह से इस सरकार के गठन के बाद खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया था कि ये हिंदुत्व के लिए ही सरकार बनी है, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही हम एक हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि अब तक जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे ने करने की कोशिश की है, अब कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों से बाहर निकलने की कोशिश एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है। और साथ ही शिंदे के राज्य में नई सरकार आने के बाद आपको बता दें कि दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटाने का फैसला किया था। इस फैसले से महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया, और अब इस तरह से ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, जो कि आने वाले त्योहारों को लेकर लिया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन होता है धूमधाम से। ये आयोजन जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों, अलग अलग इलाकों में किया जाता है, जहां तमाम टोलियां नजर आती हैं। काफी उत्साह लोगों में वहां देखने को मिलता है, लेकिन पिछले 2 साल से वो उत्साह गायब था, वो माहौल गायब था। लेकिन एक बार फिर बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी रोक टोक के अब त्योहार जो है वो मनाया जा सकेगा। और खास तौर पर गणेश उत्सव का त्योहार, जो कि महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, एक अलग ही रौनक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों, मुंबई से लेकर ठाणे, पुणे, तमाम शहरों में जो तमाम मराठी लोग हैं वो धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं गणेश विसर्जन के मौके पर भी वो तस्वीर नजर नहीं आएगी, जहां तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगाई जाएगी। अब उन तमाम रोक टोक को हटा दिया गया है, और यही बड़ी घोषणा की गई है। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र को खुशहाल बनाएगी, प्रतिबंध मुक्त माहौल में मनाएंगे गणेश उत्सव, दही हांडी और साथ ही मोहर्रम जैसे त्योहार, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो उद्धव ठाकरे और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार थी, 2.5 साल तक ये सरकार रही, लेकिन इन 2.5 साल में जो महाराष्ट्र के लोग थे वो अपने त्योहारों को भी अच्छे से नहीं मना पाए, और इसको लेकर जो हवाला दिया गया वो कोविड का हवाला दिया गया, कोविड पाबंदियों का जिक्र किया गया। आपको ये बता दें कि कोविड पाबंदियों का हवाला देते हुए मंदिरों के कपाट महाराष्ट्र में नहीं खोले गए, मंदिरों को कई महीनों तक बंद रखा गया। और जब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए तो वहां राजनीतिक बहस भी इस पूरे मामले पर खूब चली। एक तरीके से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का एक हिंदुत्व विरोधी चेहरा इस दौरान देखने को मिला, और यही वजह थी कि हिंदुत्व को लेकर एक नई बहस महाराष्ट्र में शुरू हुई। और यही वजह रही कि जब सरकार का गठन हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही हमने इस सरकार का गठन किया है। और जहां महाराष्ट्र में मोहर्रम, ईद जैसे त्योहारों के लिए कोई गाइडलाइन पिछले 2 सालों में तय नहीं की गई, लेकिन वहीं गणेश उत्सव, दही हांडी या फिर तमाम दूसरे त्योहार हों, उनके लिए उद्धव ठाकरे ने एक गाइडलाइन निर्धारित की थी, जहां विसर्जन पर रोक लगा दी थी, जहां गणेश उत्सव पर रोक लगाई गई थी, दही हांडी के प्रोग्राम आयोजित नहीं किए जा रहे थे, जो दुर्गा पूजा है उसका आयोजन नहीं हो रहा था। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में देखने को मिली है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की सरकार एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले ले रही है, जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उस पर वैट घटाने का फैसला लिया गया है। तो इसके अलावा जो आरे कारशेड प्रोजेक्ट है जो उस पर रोक लगाई गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है, और साथ ही अब इस प्रोजेक्ट पर एक बार फिर काम शुरू हो चुका है। और इन सब के बाद अब त्योहारों पर महाराष्ट्र में जो प्रतिबंध लगा था, उन तमाम प्रतिबंध
प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब तमाम महाराष्ट्र के लोग धूमधाम से आने वाले वक्त में तमाम त्योहारों को मना पाएंगे और खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी और वो अब खुलकर अपना त्योहार मना पाएंगे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के वो जश्न मना पाएंगे। तो यही तमाम तस्वीरें हैं जो महाराष्ट्र से आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। चूंकि तमाम त्योहार आने वाले वक्त में हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें इन त्योहारों की निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि 2 साल से कुछ ऐसी तस्वीरें किसी को भी देखने को नहीं मिली है और खुद महाराष्ट्र के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल पहले भी उठा चुके हैं कि दरअसल तमाम त्योहारों पर पाबंदी ठीक नहीं है। कोविड का हवाला देते हुए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। जब सब कुछ चल रहा है तो फिर त्योहारों पर पाबंदी क्यों, फिर मंदिरों के दरवाजे बंद क्यों, इसको लेकर बवाल काफी महाराष्ट्र में हो चुका है। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब बीजेपी और शिंदे गुट की गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में तमाम बड़े बदलाव एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। और अब महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर कि आने वाले वक्त में जो त्योहार है वो अब किसी भी बिना रोक टोक के वो मना पाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।